कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र अपने कर्म के आधार पर हो सकता है और योग्यताएं प्राप्त करके वो कुछ भी बन सकता है। जैसे जैसे शास्त्रों में वर्णन है, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, राजा थे। विश्वामित्र वो राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय होते हुए भी विशेष तपस्याओं के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा वो ब्रह्मर्षि पद मिला उनको। महर्षि वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि पद दिया, वो क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बन गए। जैसे ये जो शूद्रों में जो जन्म लिए थे रविदास और रविदास के गुणों को देखते हुए, उनके उस प्रक्रिया को देखते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उनको शिष्य घोषित करके उन्होंने ब्राह्मणत्व पद दे दिया था, मतलब पूजनीय बना दिया। इसके अलावा चाणक्य ब्राह्मण थे, चाणक्य, लेकिन उन्होंने जो है वो छोटे से जाति, जो लोगों ने जातियां बना ली, सबसे छोटे से वर्ग में मोर पालने वाले कहाँ से जो है वो चंद्रगुप्त को मौर्य, मोर पालने वाला परिवार था, मोर पाल रहा था तो वो मौर्य हो गए। और उस जाति को लेकर के, छोटे से खेलते हुए बच्चे को लेकर के, और चाणक्य ने वो गुण देखा उसके अंदर में, कितना इसमें टैलेंट है, ये जो कितना मतलब बुद्धिमान भी है और वर्चस्व भी इसके अंदर में है। तो ऐसे बच्चों को परख के, और परखने के बाद उन्होंने, ब्राह्मण ने उस छोटे बच्चे को, मतलब गिरे हुए बच्चे को, मतलब नीच समाज के माध्यम से जो इस प्रकार की पद्धति जो थी हैं, और उस बच्चे को उन्होंने ठान लिया कि इसको बनाऊंगा। तो उन्होंने उस ब्राह्मण होते हुए भी उसका साथ दे करके और चंद्रगुप्त सम्राट बना दिया। इसी प्रकार से अशोक भी, सम्राट अशोक भी, उनको भी इन्होंने सम्राट अशोक बनाया। यहाँ तक कि ये जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये सामने वर्तमान में देखो, इनको पढ़ाने का काम, इनको आगे ले जाने का काम, खर्च का काम, उनके इतिहास में देखना वो ब्राह्मण ही मिलेंगे। ब्राह्मण ने ही उनको आगे बैठाया, ब्राह्मण ने ही उनको खर्चा दिया, ब्राह्मण ने ही विदेश भेजा है उनको। ये प्रक्रिया रही है। गुण कर्म के आधार पर ही ये सब वर्णों की स्थिति है, न कि जाति के आधार पर।